हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेके एकेडमी पर। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा होने वाली है और दिसंबर के महीने से शुरू होएगी। तो सीटेट परीक्षा मात्र दो ही टॉपिक्स पे घूमती रहती है। एक तो 50% हमारा होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो 50% में हमारा पेडागोजी होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है पूरे सीटेट परीक्षा में। और इन्हीं कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे हम पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं। बस पेडागोजी को कभी याद करने की आवश्यकता नहीं होती है और न रटने की आवश्यकता होती है। बस आप अगर शिक्षण शास्त्र को समझ जाते हैं तो आप 50% वैसे ही हल कर लेंगे, बिना किसी रटने, बिना किसी याद करने से। बस वो जान लेंगे कि आपकी जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं पेडागोजी में, शिक्षण शास्त्र में, वो क्या क्या होते हैं। तो आज उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वो कौन से पॉइंट होते हैं जिसे हम जानकर या समझकर अच्छे से पेडागोजी सॉल्व कर सकते हैं और सीटेट में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं सीटेट की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। तो अगर आप सीटेट परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो शायद ये बातें आपके काम आ जाएं, और इन बातों को बहुत ही ध्यान से समझ लेना और कहीं नोट भी कर लेना। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले तो ये बात गांठ बांध लें कि बालक कभी गलत नहीं होगा। बालक कभी गलत नहीं होगा। या तो शिक्षा व्यवस्था गलत होगी या आपके पढ़ाने का तरीका। बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि बालक को केंद्र में रखकर ही पेडागोजी सॉल्व करनी है, क्योंकि यह शिक्षा जो है बाल केंद्रित शिक्षा है। पहले पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा होती थी, उसके बाद शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, और अब बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, जिसपे कि हमें पूरा पूरा ध्यान बालक पर लगाना है। और ऐसा हमेशा ध्यान देना है कि बालक किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है कि कभी भी बालक गलत नहीं हो सकता। या तो आपके पढ़ाने का तरीका गलत है या आपकी शिक्षा व्यवस्था गलत है। पूरा सीटेट जो है, सीटेट की पेपर दो चीज़ों पर टिका होता है। एक तो सकारात्मक बिंदु होते हैं, दूसरा नकारात्मक बिंदु होते हैं। और ये कैसे तत्व होते हैं, सबसे पहले हम इन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले हम नकारात्मक तथ्य जान लेते हैं कि नकारात्मक तथ्य का क्या क्या हैं, जिससे अगर कोई वो ऑप्शन में आता है तो वह पूर्णतः गलत होता है और उस ऑप्शन के साथ हमें नहीं जाना है। तो नकारात्मक तथ्य का पहला बिंदु देख लेते हैं। जहां याद करने, रटने की बात हो रही हो तो दिमाग में बिठा लें कि ये नकारात्मक बिंदु है, इसलिए बच्चे को इस ओर नहीं ले जाना है। ये नकारात्मक पॉइंट है। कभी भी बच्चे को याद नहीं की कराया जाएगा, न रटने की बात कही जाएगी। और दूसरा पॉइंट है, अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा हो तो ऐसे विकल्प का चयन आपको नहीं करना है। ऐसे विकल्प का समर्थन आपको नहीं करना है। जहां विद्यार्थियों की अलगाव की बात हो रही हो, अलगाव या विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर ग्रुप बनाने की बात हो रही हो, कभी भी इससे भेदभाव होता है कि अगर आप विद्यार्थियों को उनके योग्यता के आधार पर बांटते हैं तो इसमें बच्चे में नकारात्मकता आ जाती है। तो यह बिल्कुल नकारात्मक पॉइंट है। आप इसके विकल्प को चयन नहीं करेंगे। और जहां लड़के व लड़कियों में भेदभाव, लड़कों को लड़कियों से उच्चतम बताया जा रहा हो या लड़कियों को लड़के से, तो आपको ऐसे विकल्प के साथ नहीं जाना है। यह शिक्षा समावेशी शिक्षा है, तो जिसमें लड़का लड़की सब एक समान है, सबको समान नज़र से देखना चाहिए। और एक शिक्षक के नज़र में चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों समान होते हैं। जिस विकल्प में पांचवा पॉइंट है, जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा कराने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा हो, ध्यान दें, जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा कराने की बात कही जा रहा हो या किताबी ज्ञान की बात कही जा रही हो, तो मान लो यह संकीर्ण विचारधारा है,
आप इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। छठा बिंदु कहता है कि जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना की बात हो रही हो, उस विकल्प के साथ आपको नहीं जाना है। विद्यार्थियों को कभी भी अनुशासन में नहीं रखा जा सकता। उन्हें इस योग्य बनाया जाएगा कि वह स्वतः ही अनुशासित हों, हमें कहने की आवश्यकता न हो। तो जिस विकल्प में सातवां बिंदु है, जिस विकल्प में व्याख्यान विधि की बात हो रही हो, विद्यार्थियों को केवल श्रोता बनाने का समर्थन हो रहा हो, उस विकल्प के साथ आपको नहीं जाना है। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और आठवां बिंदु है कि जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो ऐसे विकल्प में तो यह बिंदु नकारात्मक होगा कि विद्यार्थियों को किसी भी चीज के लिए दोषी ठहराया नहीं जा सकता। नवा बिंदु है जिस विकल्प में अंक या ग्रेड देने की बात हो रही हो, केवल परीक्षा पास करने की बात कही जा रही हो, तो आपको उसके साथ नहीं जाना है, मतलब कि यह नकारात्मक विकल्प है। ऐसे विकल्प का चयन आपको नहीं करना है, सीधे सीधे गलत लगा देना है। 10वां कहता है कि यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही हो या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो, तो समझ जाना कि ये गलत है। बालक कभी फेल नहीं हो सकता, शिक्षा पद्धति में ही दोष है। ठीक है, तो ये सारे नकारात्मक बिंदुओं को हमेशा ध्यान में रखकर पेडागोजी को अगर सॉल्व करेंगे तो कभी भी पेडागोजी गलत नहीं होती। बस इसको समझने की बात है। इसके बाद आप एनसीएफ 2005 पढ़ लें और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़ लें, समावेशी शिक्षा पढ़ें और बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ें। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या कहा क्या गया है। ठीक है, क्या चीज़ें नकारात्मक हैं, क्या सकारात्मक हैं, आप इन्हीं से समझ जाएंगे। अब बात हम सकारात्मक तथ्यों की करते हैं। सकारात्मक तथ्य क्या हैं, एक बारी इसे भी जान लेते हैं बारी बारी से। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहले पॉइंट में कहता है कि जहां विद्यार्थियों की अधिक अवसर दिए जा रहे हैं। जब अवसर की बात आ जाए तो वो विकल्प हमेशा सही होता है कि आप बच्चे को जितना ज़्यादा अधिक अवसर देंगे, बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा। जहां बहुभाषिकता पर बल दिया जा रहा हो, देखिए जहां बहुभाषिकता पर बल दिया जा रहा हो, वह विकल्प हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा सकारात्मक होता है, क्योंकि बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में काम करती है। ठीक है, अधिगम में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में काम करती है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए यह विकल्प हमेशा सकारात्मक होता है। करके सीखने को प्रोत्साहित किया जा रहा हो, तो वह विकल्प हमेशा सही होता है कि बच्चा जब करके सीखेगा, बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त करेगा, बहुत अच्छा उसका अधिगम होएगा। चौथा पॉइंट का आता है जहां विद्यार्थियों को कोई कार्य करने की स्वतंत्रता दी जा रही हो, तो वह विकल्प सही है। जहां सभी विद्यार्थियों की समावेशन की बात कही जा रही हो, तो वह भी विकल्प सही है, क्योंकि यह शिक्षा समावेशी शिक्षा है। ठीक है, छठा पॉइंट कहता है जहां कक्षी जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा हो। यही उद्देश्य होता है जो आज की शिक्षा है कि एक बेसिक शिक्षा में बालक को उसके वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए, यह उद्देश्य होता है शिक्षा का। ठीक है, तो हमेशा यह विकल्प सही होंगे जहां विद्यार्थियों में सृजनात्मकता जिज्ञासा विकसित की जा रही हो, क्योंकि बच्चे को जितना सृजनात्मक बनाया जाएगा, जितना जिज्ञासु बनाया जाएगा, उसका अधिगम उतना ही अच्छा होएगा। तो सातवां विकल्प भी बहुत ही सकारात्मक है। तो हमेशा ऐसे विकल्प के साथ आपको जाना है, ऐसे विकल्प का आपका चयन करना है, तो अच्छा नंबर आप ला सकते हैं पेडागोजी या शिक्षण शास्त्र में, जो भी कह लीजिए। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सकारात्मक तथ्य वाले ऑप्शंस के साथ ही आपको हमेशा जाना है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। और एक विशेष जानकारी हम बताएंगे आपको, कुछ शब्द सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होते हैं। बस आपको उस परिस्थिति पर ध्यान देना होगा, उस प्रश्न पर ध्यान देना होगा कि प्रश्न कह क्या रहा है, उसके अनुसार आपको विकल्प का चयन करना होगा। जैसे कि प्रोत्साहित एवं हतोत्साहित, अगर आपको किसी गलत चीज के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा हो तो वह गलत होगा।
अगर आप किसी अच्छे चीज़ के लिए आपको प्रोत्साहित किया जा रहा हो तो वह चीज़ें सही होंगी। वही सेम चीज़ हतोत्साहित भी है। ये वर्ड ऐसे हैं कि जो कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। बस परिस्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस परिस्थिति में ये नकारात्मक होंगे और किस परिस्थिति में ये सकारात्मक होंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है। और हम आपको आगे बताते हैं कि जैसे या तो सही चीज़ को प्रोत्साहित किया जा रहा हो, हमने बताया आपको, या गलत चीज़ को प्रोत्साहित किया जा हतोत्साहित किया जा रहा हो। तो ये सब चीज़ें जो है सकारात्मक नकारात्मक दोनों ऐसे शब्द मिलेंगे। और भी कई शब्द देखने को मिलेंगे जैसे आंशिक, पूर्ण या केवल। केवल शब्द का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक अर्थ में होता है क्योंकि ये सीमितता को दर्शाता है, लिमिट को दर्शाता है, इसलिए इसे हमेशा जो है नकारात्मक होगा। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि किसी परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है, या अवश्य ध्यान दें किस परिस्थिति में शब्द का प्रयोग हो रहा हो, इसको जरूर ध्यान दें। और ऊपर हो चुकी सकारात्मक और नकारात्मक बातों का, अब देख लेते हैं सकारात्मक तथ्यों को। सकारात्मक एवं नकारात्मक तथ्यों के पूरा पेपर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ये पूछकर कंफ्यूज किया जाता है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको बहुत ही ध्यान से प्रश्न को पढ़ना होगा, उसके बाद ही विकल्प का चयन करना होगा। ऐसा देखा गया है कि जिस प्रश्न में नहीं होता है अक्सर उसका विकल्प जो है नकारात्मक ही होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रश्न पर ध्यान देना होगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जाके आप इसको सही कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से प्रश्न को पूछा जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहले पूछा क्या है, ऑप्शंस पूरे पढ़ें, क्योंकि कई बार गलत पूछा होता है तो आपको पहला ही ऑप्शन सही लगता है और आप वहीं रुक जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। प्रैक्टिस ही काम आती है, साथ ही सकारात्मक सोच एवं आपका कॉमन सेंस काम करता है। यह बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है कि शिक्षण शास्त्र में आपकी जो समझ है वह काम करती है, दूसरी आपकी सकारात्मकता काम करती है। आप बच्चे के प्रति कितना सकारात्मक हैं और आपका जो समझ है आप उसको और ज़्यादा विकसित करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। ऊपर लिखी बातों को अवश्य ध्यान रखें क्योंकि अधिकतर पेपर इन्हीं बिंदुओं के आसपास रहेगा। साथ ही हर टीचिंग एग्जाम में ये तथ्य आपके काम आएंगे, इसलिए सही से नोट कर लें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी सीटेट परीक्षा अच्छे से क्लियर हो। यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू सो मच।